चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन क्या दे के रखा हुआ है, आपको बोला गया है कि ये कंसिस्टेंट डेटा है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद जो मैं समझा रहा हूँ वो प्रॉपर आप समझ लेना। चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। सम में इंफॉर्मेशन क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, और दो हमें लीनियर इक्वेशन दिए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको क्लियर क्या करना है, यहाँ पे ये क्लियर करना है कि जब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा या इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होगा तो ये दो कंडीशन में आप कंसिस्टेंट डेटा बोल सकते हो। पहले ये समझ में आया कि हमें क्या ध्यान में रखना है, यूनिक सॉल्यूशन हो या इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है तो आप कंसिस्टेंट डेटा बोल सकते हो, जिसमें आपकी पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और यहाँ पे आप बोलोगे सर a1/a2 तीनों सेम आ रहा है तो भी डेटा कंसिस्टेंट बोला जाएगा। क्लियर है। चलो बच्चा तो अब यहाँ से सम को देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो a1x प्लस आप बोलोगे b2y इज इक्वल टू c1। सेम वे आप बोलोगे a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं a1 इज इक्वल टू 2, तो आप बोलोगे सर a2 इज इक्वल टू 3, b1 जो है वो 3, b2 जो है वो -4, यहाँ पे c1 जो है वो 10 और c2 जो है वो 24। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर रेशियो कंपेयर करते हैं तो a1/a2 जो आएगा 2/3। उसके बाद आप बोलोगे सर b1/b2, तो आप बोलोगे सर ये आएगा 3/4 और माइनस की साइन है 4 में तो ये आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आप बोलोगे सर ये यूनिक सॉल्यूशन है। यहाँ पे आप बोल सकते हो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, b1/b2 यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है तो ये वाली कंडीशन हो रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, तो ये आप बोलोगे सर ये दोनों में से कोई भी होगा तो भी हम कंसिस्टेंट डेटा बोलेंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डेटा जो है वो कंसिस्टेंट है। क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इज अ कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि यहाँ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सो इट इज़ कंसिस्टेंट डेटा। क्लियर है बच्चा। इसके साथ हमारा ये सम खत्म हो गया, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।